आप सबका स्वागत है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये वीडियो क्लास 10 के छात्र के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीवीआई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कल्पना आदर्श किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा नंबर देखेंगे, किन्हीं 2 राष्ट्रीय राजनीति पार्टी का नाम लिखे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो मुद्रा को परिभाषित करने के लिए भी आ जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता है क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभों को लिखे। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो जरूर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां का वर्णन दे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कहता है क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, इससे क्या क्या लाभ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, कहता है क्या है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर करेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता है क्या है, बैंकों के कार्य विधि का वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहता है क्या है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर करेंगे, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी के सभी आपको जरूर करके जाना है, एक बार देख के जाना है। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इससे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं आप लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर करके जाए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके रोकथाम के उपायों को लिखें। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर करें। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो इम्पोर्टेंट है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। तो ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो नक्शा में आपको दर्शाना होगा, भारत के मानचित्र पर दर्शाने के लिए बोल देगा, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी दे देगा कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, ये क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध, इस प्रकार से आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, के कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दे देगा। तो चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। क्वेश्चन में आपके लिए ला रहा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। तो आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे दूसरा, भारत में प्रथम आधुनिक
वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखे जिसमें झूम खेती की जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत में किस दलीय व्यवस्था है, इसको वर्णन करने के लिए पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन, लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मुद्रा के कोई 2 कार्य को लिखे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्यापार अवरोधों से क्या तात्पर्य, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसे जरूर करेंगे। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को जरूर आप करके जाएं। हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, संक्षेप में वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें, तो राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 13 देखेंगे, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ तो उन सबको आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करें, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जरूर उसे एक बार कर लीजिएगा दोस्त। एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है कैसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए मानचित्र के आधार पर 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखे, आपको गेहूं उत्पादक राज्यों का नाम यहाँ पे पूछा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। 5 गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम, लाल काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, इस सब को भी आपको कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस प्रकार से आप एग्जाम में क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो आप जरूर करके जाएं ऐसे क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको MCQ के ज़रूर मिलेंगे, अच्छे वाले मिलेंगे, तो इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।